वेलकम टू सरकारी रिजल्ट एवं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज दिनांक है 23 अप्रैल 2020 और 23 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सभी प्रश्नों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये रेड कलर का बटन शो कर रहा है, तो वो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो प्यारे साथियों, अभी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस इंडियन अर्थ डे मनाया गया और इसका दूसरा नाम जो सामान्यतः जाना जाता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, क्योंकि अर्थ डे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इनका जो सामान्यतः नाम है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, ये मनाया क्यों जाता है? पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस वर्ष पृथ्वी दिवस कौन सा मनाया गया? तो इस वर्ष 50वां पृथ्वी दिवस मनाया गया है, क्योंकि इसकी शुरुआत सन 1970 से हुई थी। और इस बार पृथ्वी दिवस की जो थीम है वो भी आपको याद रखनी है और उसका नाम है क्लाइमेट एक्शन। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, ये मनाता कौन है? तो यूनाइटेड नेशन की द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, एक और इम्पोर्टेंट डे है जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है और वो है प्रशासनिक पेशेवर दिवस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल डे। और ये इस बार 22 अप्रैल को मनाया गया, लेकिन यह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को नहीं मनाया जाता, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के लास्ट बुधवार को मनाया जाता है और इस वर्ष में अप्रैल का लास्ट बुधवार 22 अप्रैल को आया, इसलिए 22 अप्रैल को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल डे मनाया गया। अच्छा, ये दोनों इंपॉर्टेंट डे हैं जो आपको याद रखने हैं। आज की इस वीडियो के हम टारगेट रखते हैं व्यूज बराबर लाइक। जितने भी दोस्त वीडियो देखते हैं सभी लाइक करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है? तो प्यारे साथियों, अभी कोरोना महामारी के चलते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट ने सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इन दोनों के लिए गेट सेट गो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और अब बात हुई है कर्नाटक की, तो ये है कर्नाटक, जिसकी कैपिटल बेंगलोर और यहाँ के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा और यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर बज्जूभाई वाला हैं। ये बातें आप कर्नाटक के बारे में याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में G20 देशों की कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो प्यारे साथियों, कोरोना महामारी के चलते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की जा रही है और अभी सऊदी अरब ने कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। इससे पहले वित्त मंत्रियों की बैठक जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो चुकी है, उसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टिसिपेट किया और G20 वर्चुअल समिट हुई थी अभी कुछ समय पहले और उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरब ने की। इसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया और अब ये G20 में कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है और इसमें हमारे भारत की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टिसिपेट किया है। प्यारे साथियों, ये तीनों जो समिट हुई है इनकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है और आगे जो समिट होने वाली है उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरब करेगा। अब बात करते हैं ये G20 क्या है? तो प्यारे साथियों, ये 20 देशों का समूह नहीं है, जबकि एक यूरोपीय यूनियन प्लस 19 अन्य देशों का समूह मिलकर G20 बनाता है। तो अब बात यहाँ पर हुई है सऊदी अरब की, तो ये है सऊदी अरब, इसकी कैपिटल रियाद है और सऊदी अरब की करेंसी
सऊदी रियाल है, और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम की किंग है वो है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। ये यहाँ की प्रेजेंट टाइम की किंग है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में डेविड ली किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अभी भारतीय कंपनी हुआई, अब प्यारे दोस्तों इसे हुआई भी बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, लेकिन वाकई में जो इंग्लिश है वो ही इसकी मान्य होगी। अब इसकी बात करते हैं। अभी डेविड ली को इस कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है। और अब बात करते हैं ये हुआई कंपनी है, ये क्या है? तो इसकी स्थापना 1987 में हुई, और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो चाइना में है। और इसके जो ग्लोबल सीईओ है, ये तो भारत के सीईओ हैं, लेकिन इनकी ग्लोबल सीईओ की बात करें तो रेम जेंग फे हैं। यहाँ की ग्लोबल सीईओ रेम जेंग फे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में समीर गोस्वामी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो प्यारे साथियों, अभी जो समीर गोस्वामी का निधन हुआ है वो प्रमुख पत्रकार हैं, और ये एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं जो कोलकाता के निवासी हैं, और इन्होंने बंगाली भाषा का एक अखबार लिखा है, और ये इसी के पत्रकार थे। और उस अखबार का नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम है वर्तमान। अब प्यारे साथियों, ये वर्तमान जो शब्द है हमारी हिंदी भाषा का वर्तमान शब्द है, लेकिन ये बंगाली भाषा में वर्तमान बोला जाता है। तो ये इनके अखबारकार का नाम था, और ये एक प्रतिष्ठित पत्रकार है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो अभी प्यारे साथियों, गोवा को ऑफिशियल रूप से कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद मणिपुर को भी सामान्य रूप से कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन ऑफिशियल रूप से गोवा को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ लगातार 7 सैंपल नेगेटिव आए हैं, इसलिए इसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। अब बात हुई है गोवा की, तो ये है भारत में गोवा। इसकी राजधानी है पणजी, और यहाँ की प्रेजेंट टाइम की चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, और यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अब इम्पोर्टेंट गोवा का जो एक डे है वो आपको याद रखना है कि गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्यारे साथियों, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए गोवा में प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब एक और डे आपको याद रखना है यहाँ पर, गोवा स्थापना दिवस, जो 23 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। गोवा में मोलम और या भगवान महावीर नेशनल पार्क है, जिसका नाम मोलम भी है और भगवान महावीर भी। ये नेशनल पार्क यहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। और गोवा में यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है, ये भी यहाँ का इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कोविड इंडिया सेवा पोर्टल किसने शुरू किया है? तो प्यारे साथियों, अभी कोरोना महामारी के चलते हुए भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल शुरू किया है। कोविड-19 से रिलेटेड सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोविड-19 इंडिया सेवा पोर्टल लॉन्च किया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री, जो वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। और ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो हमारे भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। एमपी में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो अपनी ड्यूटी पर लगी हुई हैं, उनको एमपी सरकार 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देने की घोषणा की है, और वही सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के नाम से जाना जा रहा है। तो अब यह बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो ये है मध्य प्रदेश। इसकी कैपिटल है भोपाल,
और यहाँ की प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज राज सिंह चौहान, और यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर हैं लालजी टंडन। अच्छा, एमपी ने अभी रेडियो स्कूल भी शुरू किया था, और इसी के सिमिलर राजस्थान ने भी एक स्माइल ई लर्निंग पोर्टल शुरू किया है, जिसके माध्यम से बच्चों को और टीचरों की जो टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम बनी रहे। नेक्स्ट यदि बात करें यहाँ की नेशनल पार्क्स की, तो कान्हा नेशनल पार्क यहाँ का प्रसिद्ध है। इसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क यहाँ के इम्पोर्टेंस है। ये नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में फीफा के वी विल विन अभियान में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो अभी बाईचुंग भूटिया को वी विल विन अभियान में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों फीफा क्या है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा की फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1904 में 1904 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जूरिक शहर में है, और यहाँ के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटो, ये यहाँ के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो प्यारे साथियों, कल ही मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी लॉन्च किया है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मरीज डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो इसी की सेम प्रक्रिया राजस्थान में भी आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया है, और उसी में भी वही प्रक्रिया है कि यहाँ पर भी मरीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। वास्तविक में एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है जिसका नाम है मेट कॉर्डस, और इसी के साथ समझौता करके राजस्थान ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो ये है राजस्थान, जिसकी कैपिटल जयपुर, और राजस्थान की प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, और यहाँ की प्रेजेंट गवर्नर कलराज मिश्र, और यहाँ पर स्माइल ई लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से स्टूडेंट और टीचर की प्रॉपर टीचिंग और लर्निंग बनी रहे। और राजस्थान का जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है सरिस्का नेशनल पार्क, इसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क, और भरतपुर का केवलादेव घना पक्षी विहार, ये यहाँ के इम्पोर्टेंस हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसने अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए एसओपी जारी की है? तो गृह मंत्रालय ने अभी अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए एसओपी जारी किया है। अब ये देखते ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया होगा कि ये एसओपी क्या है। तो प्यारे साथियों, एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया है? तो लेबनान ने अभी औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया है। कोरोना महामारी के चलते हुए इस औषधि में भांग को उपयोग में लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसे वैध कर दिया गया है। अब बात हुई है लेबनान की, तो ये है लेबनान, जिसकी कैपिटल डेबूत है, और यहाँ की करेंसी लेबनानी पौंड है, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है हसन देव। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है? तो प्यारे साथियों, अभी गुजरात राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि ये सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान क्या है? तो प्यारे साथियों, वर्षा से पहले गुजरात की जो नदियां हैं उनमें गाद या मिट्टी जम जाती है, उन्हें साफ करवाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया, जिससे कि नदी की गहराई प्रॉपर बनी रहे। ऐसे ही बांध पर भी मिट्टी या गाद जम जाती है, उनकी सफाई करने के लिए भी ये अभियान शुरू किया गया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि गुजरात में बाढ़ की स्थिति
ना बने, और ये अभियान मनरेगा के थ्रू करवाया जा रहा है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश ने अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द किया है? तो अभी स्पेन में ये फेस्टिवल मनाया जाता है और कोरोना महामारी के चलते हुए ये फेस्टिवल रद्द कर दिया गया है, बुल रनिंग फेस्टिवल जो स्पेन का प्रसिद्ध है। अब बात यहाँ स्पेन की हुई है, तो ये है स्पेन, इसकी कैपिटल मैड्रिड है और इसकी करेंसी यूरो, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो संचेज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है? प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं में इसे दिया जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और केरल सरकार ने हाल ही में तिरंगा पहल के साथ रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है। अब बात यह है तिरंगा पहल क्या है? तो प्यारे साथियों, तिरंगा पहल में लोगों की रैपिड स्क्रीनिंग होगी और इस अभियान में गाड़ियों पर तिरंगा बनाया जाएगा, और ये जो तिरंगा है इसकी फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालाइज निरोग्य अभियान, ये इसकी फुल फॉर्म्स है। और इस गाड़ी में सिर्फ तिरंगा ही नहीं बनाया जाएगा, जबकि इसमें थर्मल स्क्रीनिंग के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर लगाया गया है, और गाड़ी में 2 माइक्रोफोन भी लगाए गए हैं, इसके साथ एक स्पीकर भी लगाया जाएगा और कैमरा भी लगाया गया है। तो गाड़ी जगह जगह पर जाएगी, तो इसमें बैठे अधिकारी को लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे और माइक्रोफोन से अंदर बैठे ही बाहर के लोगों से बातचीत करेंगे, और गाड़ी के शीशे लॉक रहेंगे ताकि कोरोना संक्रमण ना फैले। तो बात हुई केरल की, तो यह है केरल, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और केरल की प्रेजेंट टाइम के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरी विजयन, और यहाँ की प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल शब्द से ही आपको याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पर पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कल की क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको देने की कोशिश की है। और हाल ही में मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के ये फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं। पहले भी ये यहाँ के राष्ट्रपति थे, लेकिन अब वर्तमान में पुनः चुनाव होने के कारण ये दक्षिणी कोरिया के फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन जो आपको करना है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साइड में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियो आए आप सभी तक जल्दी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और डेली देखते रहे हमारे यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स विद सरकारी रिजल्ट एवं। धन्यवाद।